तो पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू क्रो से लड़ने लगता है, लेकिन क्रो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिस पर यू के दोस्त उसकी मदद करते हैं। जिसके बाद यू अपने स्पेशल अटैक से क्रो पर हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रो के साथी भी आ जाते हैं और यू को जान से मारने वाले होते हैं, जिस पर सिनोहा यू को बचा लेती है। जिसके बाद गुरेन सिनिया से बाकी सभी को यहाँ से ले जाने को कहता है और सिनिया को ना चाहते हुए भी गुरेन को वहीं छोड़कर बाकियों के साथ निकलना पड़ता है। तभी वहाँ पर गुरेन का टीममेट नोरिटो आ जाता है, जो क्रो को अपने एक इल्यूजन में फंसा देता है और गुरेन के बाकी साथी क्रो और उसके साथियों से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग भी उन वैम्पायर्स के आगे कमज़ोर पड़ रहे होते हैं। इसलिए गुरेन उन लोगों को भी उसे यहीं छोड़कर यहाँ से जाने को कहता है, जिस पर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान हम कुरेतो को देखते हैं, जो अपने एक मिशन पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है, जो कुरेतो से उसके इस मिशन को बंद करने को कहता है, क्योंकि यह ऑर्डर उसके फादर का था। जिस पर कुरेतो अपने फादर की बात मानने से मना कर देता है, जो सुनकर कुरेतो का भाई अपने साथियों से कुरेतो को पकड़ने को कहता है, जिस पर कुरेतो अपने भाई के साथियों को मरवा देता है और अपने भाई को उसके मिशन से दूर रहने को कहता है, जिस पर कुरेतो का भाई काफ़ी डर जाता है। तभी हम यू को देखते हैं, जो गुरेन को ना बचा पाने की वजह से खुद पर बहुत गुस्सा होता है और अपनी कमजोरी को कोस रहा होता है। जिसके बाद यू पावर बढ़ाने वाली 2 पिल खा लेता है, जिस पर सिनोहा यू को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि जब कोई इंसान 2 पिल एक साथ खा लेता है तब उस इंसान की डेथ हो जाती है। तभी यू के मुंह से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है और कुछ देर में उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद हम मीका को देखते हैं, जो उस एरिया में पहुंच जाता है जहां पर यू था। जिसके बाद मीका अपने सभी वैम्पायर साथियों को मारकर यू को ढूंढने निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू अपने सबकॉन्शियस माइंड में होता है, जहां पर यू अपनी कर्ज स्पिरिट को उसे और पावर देने को कहता है, लेकिन वो स्पिरिट यू को और पावर देने से मना करती है, क्योंकि यू की बॉडी उतनी पावर को झेल नहीं पाती। तभी यू को उसके बॉडी के अंदर के मॉन्स्टर का ट्रम्पेट दिखाई देता है, जिस पर यू उस मॉन्स्टर की पावर को हासिल करने के लिए वो ट्रम्पेट लेने जाता है, लेकिन उसकी कर्ज स्पिरिट यू को वो ट्रम्पेट लेने से मना करती है, क्योंकि उससे यू अपनी इंसानियत खो देता। लेकिन यू उस स्पिरिट की कोई बात नहीं सुन रहा होता है, जिस पर वो स्पिरिट यू को उसकी पावर देने का फैसला करती है, लेकिन यू उस पावर को सिर्फ 3 मिनट के लिए ही हैंडल कर सकता था। जिसके बाद यू होश में आ जाता है, जो देखकर यू के दोस्त बहुत हैरान होते हैं। जिसके बाद यू बिना टाइम वेस्ट किए गुरेन को बचाने के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर में क्रो के पास पहुंच जाता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन क्रो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और यू अपनी स्पिरिट की पूरी पावर यूज़ करने के बावजूद भी क्रो के आगे कमज़ोर पड़ रहा होता है, जो देखकर यू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी कर्ज स्पिरिट के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है, जिससे यू हाफ डीमन में बदल जाता है और क्रो से लड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सीहो आ जाता है, जो यू को अपने कॉफिन में कैद करके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सीहो यू को अपने कॉफिन से बाहर निकालता है और वो लोग देखते हैं कि यू बेहोश होता है, लेकिन अब यू नॉर्मल हो चुका होता है। जिसके बाद यू के सभी दोस्त उसे लेकर अपने चेक पॉइंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका सामना मीका से हो जाता है, जो यू को उन लोगों के साथ देखता है और यू को अपने साथ ले जाने के लिए उन सभी लोगों से लड़ने लगता है। लेकिन उस लड़ाई में मीका को बहुत चोट लग रही होती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है और यू को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी सिनोहा भी मीका को पहचान लेती है, लेकिन मीका को यू के अलावा किसी की परवाह नहीं होती और वो यू के दोस्तों से लड़कर यू को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सिनिया मीका को मारने वाला होता है, लेकिन सिनोहा मीका को बचा लेती है और उसे यू के साथ वहाँ से भाग जाने को कहती है। तभी यू के बाकी के दोस्त भी अपने ही लोगों से लड़ने लगते हैं और यह मौका देखकर मीका यू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं, जो नारोमी के 2 दोस्तों को मार देते हैं, जिस पर सीनिया सभी लोगों को वहाँ से भागने को कहता है और नारोमी को न चाहते भी वहाँ से भागना पड़ता है। जिसके बाद हम मीका को देखते हैं, जिसे बहुत तेज प्यास लग रही होती है और वो यू को उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि मीका यू को इंसानों की सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन यू होश में नहीं आ रहा होता है। तभी मीका को एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जिस पर मीका उस बच्चे का ब्लड पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और उस बच्चे को छोड़ देता है। जिसके बाद मीका यू को एक जगह पर छोड़कर साइड में बैठ जाता है, जिसके कुछ देर बाद यू को होश आता है, लेकिन तभी मीका अपने काबू से बाहर हो जाता है और यू का ब्लड पीने वाला होता है। जिस पर यू मीका को होश में आने को कहता है और यू की बात सुनकर मीका होश में आ जाता है। जिसके बाद यू मीका से पूछता है कि क्या उसे बहुत तेज दर्द हो रहा है,
जिस पर मीका जवाब देता है कि जब वो ब्लड नहीं पीता है तब उसकी बॉडी में बहुत तेज दर्द होता है। जिस पर यू मीका को उसका ब्लड पीने को कहता है, लेकिन मीका यू का ब्लड पीने से मना कर देता है, क्योंकि मीका ने अगर किसी इंसान का ब्लड पी लिया तो वो कभी भी वापस इंसान नहीं बन पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी यू मीका को उसका ब्लड पीने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मीका मर जाए। जिस पर मीका यू की बात मान जाता है और यू का ब्लड पी लेता है, और यू का ब्लड पीने के साथ ही मीका की आंख रेड हो जाती है और वो हमेशा के लिए एक वैम्पायर बन जाता है। जिसके बाद यू अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जाने लगता है, जिस पर मीका यू को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि मीका जानता था कि इंसान बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं और पास्ट में इंसानों ने उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। जिस पर यू मीका को बताता है कि उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और वो लोग भी उसका परिवार हैं। जिसके बाद यू मीका को भी उसके साथ आने को कहता है, जिस पर मीका मान जाता है और वो दोनों एक गाड़ी से यू के दोस्तों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान हम कुरेतो को देखते हैं जो सीहो की सिस्टर पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। जिसके बाद हम सिनोहा और बाकी सबको देखते हैं जो नोगोया सिटी के सेंटर में पहुंच गए होते हैं, जहां पर उनकी टीम उन्हें लेने आने वाली थी। लेकिन इस दौरान नारुमी की एक साथी सिनोहा पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि सिनोहा ने एक वैम्पायर की मदद की थी, जिस वजह से उनके 2 साथी मारे गए और वो गुस्से में सिनोहा को मारने वाली होती है। लेकिन तभी नारुमी उस लड़की को रोकता है और खुद सिनोहा को मारने वाला होता है, जिस पर सिनोहा नारुमी को ऐसा करने से मना करता है और उसे ऑर्डर फॉलो करने को कहता है। लेकिन नारुमी काफ़ी गुस्से में होता है, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर्स ने उनके लिए अभी तक कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजा था, जिस वजह से नारुमी का गुरेन के ऊपर से विश्वास उड़ गया था। जिस पर सिनिया सभी लोगों को बताता है कि यह सारा प्लान कुरेतो का था, ना कि गुरेन का। जो सुनकर नारुमी अपनी टीम को लेकर गुरेन को बचाने के लिए जाने लगता है, जिस पर सिनिया सभी लोगों को नारुमी के साथ चलने को कहता है। जो सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम कुरो को देखते हैं, जहां पर कुरेल भी होती है और वो अपने एक साथी से गुरेन से पूछताछ करवा रही होती है। तभी वहां पर फेरिड आता है जो कुरो को कुरेल की सच्चाई बताता है कि वो वैम्पायर्स को धोखा दे रही है, जिससे क्रो फेरिड की तरफ हो जाता है। इसी दौरान एक नोबल गुरेन को बहुत टॉर्चर कर रहा होता है, जिससे गुरेन का अपनी कर्ज स्पीड से कंट्रोल खो जाता है और वो कर्ज स्पीड गुरेन की बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है और उस नोबल को एक झटके में मार देती है। जो देखकर कुरेल गुरेन से लड़ने लगती है और उसे बहुत ही आसानी से पीट देती है और उसे यू के लोकेशन के बारे में पूछती है, जिस पर गुरेन कुरेल को यू के लोकेशन बता देता है। जिस पर कुरेल अपने सभी वैम्पायर्स को उस जगह पर चलने को कहती है। जिसके बाद हम सिनोहा और बाकी सबको देखते हैं, जहां पर कुरेतो अपनी स्क्वाड के साथ आ जाता है, जिस पर सभी लोग सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब तक कुरेतो उन्हें बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन नारुमी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है और कुरेतो से बहस करने लगता है, जिस पर कुरेतो नारुमी को जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी सिनिया कुरेतो को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन कुरेतो फिर भी नहीं मानता और उन सभी लोगों पर अपने एक मॉन्स्टर से हमला करवाने लग जाता है और उस अटैक में नारुमी के बाकी के साथी भी मारे जाते हैं, जिससे नारुमी को बहुत गुस्सा आता है और वो पागलों की तरह कुरेतो को मारने के लिए उससे लड़ने लगता है। लेकिन नारुमी कुरेतो से बहुत कमज़ोर होता है और कुरेतो नारुमी को मारने वाला होता है। लेकिन तभी यूची और सीहो आकर नारुमी को बचा लेते हैं, जिसके बाद वो मॉन्स्टर सिनोहा को मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर यू आ जाता है जो सिनोहा को बचा लेता है। जिसके बाद वहाँ पर कुरेल भी अपने वैम्पायर्स के साथ पहुँच जाती है और इंसानों से लड़ने लगती है। जिसके बाद उन सभी के बीच एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें यू कई वैम्पायर्स को मारते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसे गुरेन दिखाई देता है, जिस पर यू गुरेन को देखकर बहुत खुश होता है और उससे मिलने जाता है। लेकिन गुरेन अचानक से यू पर हमला कर देता है, क्योंकि गुरेन के ऊपर अब उसकी कर्ज स्पीड का कंट्रोल था। लेकिन तभी मीका बीच में आकर यू को बचा लेता है और गुरेन से लड़ने लगता है। लेकिन मीका गुरेन के आगे ज़्यादा देर नहीं टिक पाता, जिस पर यू गुरेन से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन गुरेन यू के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है और वो एम्पायर्स और इंसानों दोनों को मारने लगता है, जो देखकर यू बहुत हैरान होता है। तभी कुरेतो का वो मॉन्स्टर अपने कैद से बाहर आता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सीहो की सिस्टर होती है। जिसके बाद सीहो की सिस्टर एक जायंट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बहुत सारे हॉर्समैन को बुलाती है, जो इंसानों और वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। जिसके बाद सीहो अपने सिस्टर को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी गुरेन सीहो को घायल कर देता है, जो देखकर यू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुरेन से लड़ने लगता है और उसे पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है।
तभी यू देखता है कि गुरेन रो रहा है, जो देखकर यू समझ जाता है कि गुरेन अपने कर्ज स्पिरिट के काबू में है। तभी गुरेन यू को भी घायल कर देता है, जिसके बाद सीहो की सिस्टर और भी ज़्यादा हॉर्समैन को बुलाती है और वो हॉर्समैन बहुत तेज़ी से सभी लोगों को मारने लग जाते हैं। और इस दौरान मीका यू को उस बैटल फील्ड से दूर ले जा रहा होता है, लेकिन मीका का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाता। जिसके बाद यू अपने अंदर के मॉन्स्टर को बाहर लाने की सोचता है और अपनी स्वॉर्ड अपने ही अंदर स्टैब कर लेता है, जिससे यू अपने सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जहां पर वो अपने अंदर के मॉन्स्टर के ट्रम्पट को बजाता है, जिससे यू एक बार फिर से उस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक झटके में कई सारे वैम्पायर्स को मार देता है। जिसके बाद यू सीहो की सिस्टर से लड़ता है और बहुत ही आसानी से सीहो की सिस्टर को हरा देता है, जो देखकर कुरेतो को बहुत गुस्सा आता है और वो यू को मारने की कोशिश करता है। लेकिन कुरेतो यू से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और यू उसे बहुत दूर उड़ा देता है। लेकिन तभी यू की कर्ज स्पिरिट अपने पावर से यू को बेहोश कर देती है, क्योंकि यू अपने मॉन्स्टर फॉर्म में अपने दोस्तों को भी जान से मार सकता था। जिसके बाद कुरेल मीका के पास आती है और उसे यू को उनके साथ ले चलने को कहती है, लेकिन तभी उन पर क्रो हमला कर देता है, जिस पर कुरेल क्रो की गर्दन तोड़ देती है। लेकिन तभी फेरिड पीछे से आकर कुरेल को पकड़ लेता है और उसका ब्लड पीने लगता है, जिस पर कुरेल मीका को वहां से जाने को कहती है, जो सुनकर मीका वहां से चला जाता है। जिसके बाद फेरिड कुरेल को एक धोखेबाज बताकर वहां पर मौजूद सभी वैम्पायर्स को अपने अंडर कर लेता है। जिसके बाद गुरेन यू को लेने आता है, लेकिन तभी वहां पर नारोमी आ जाता है, जो अपने और गुरेन के बीच एक बहुत बड़ी वॉल बना देता है, जो देखकर कुरेतो वो वॉल तोड़कर नारोमी और उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उन पर फेरिड के वैम्पायर्स हमला कर देते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर यू और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद 4 महीने बीत जाते हैं। तभी हम कुरेतो को देखते हैं, जो वापस से अपने नए एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा होता है और दूसरी तरफ जापान के वैम्पायर्स का कंट्रोल एक नए वैम्पायर्स के हेड के हाथ में आ गया होता है। तभी हम यू और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो वापस से हिरागी कॉरपोरेशन में जाने का प्लान बना रहे होते हैं, ताकि वो लोग गुरेन और सीहो की सिस्टर को बचा सके। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है।